तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे ओन चैनल वेल्थ ग्रो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी बैंक किस तरह से मंडे को काम कर सकता है और हमने इससे पहले क्या डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी बैंक ने एक रेंज बना के रखी थी। निफ्टी बैंक के मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि ये बैंक मैंने जो वीडियो बनाया था तो ये रेंज में थी। तो मैंने क्या कहा, जब तक रेंज ब्रेक नहीं होगी हमारे यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं होगा। मार्केट अभी भी उसी रेंज में फंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कैंडल मार्केट ने यहाँ पे क्लोज की है। जैसे 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल मार्केट ने यहीं पे क्लोज किए थे। तो ये रेंज अगर देखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आपको बहुत नैरो रेंज लग रही है, लेकिन अगर हम इस रेंज को देखेंगे तो ये ऊपर की लेवल अगर हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे 37, अगर हम राउंड लेंगे 38,000, नीचे की तरफ 37 to 70, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 750 पॉइंट की ये रेंज है। पूरी रेंज अगर हम देखेंगे ना, ये 750 पॉइंट की रेंज मार्केट ने यहाँ पे बना के रखी है। तो मार्केट जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगी, एक अच्छा मोमेंटम या अच्छे डायरेक्शन में हमें मार्केट नहीं मिलेगी, इस रेंज में अगर हम ट्रेड करेंगे ना तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेगी कि हमारे एसएल हिट हो। क्या आपको पता कि मार्केट यहाँ जाए इस तरह से है या फिर मार्केट ऊपर से फिर बीच में से मुड़ जाए। तो जब रेंज में मार्केट रहती है ना तो कोई हर एक पॉसिबिलिटी वहां पे लगने लगती है। जैसे कि मार्केट ऊपर चले फिर आराम से नीचे रहती, जैसे मार्केट ऊपर से आई फिर बीच में से ऊपर निकल गई थी, होने को यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बहुत ज्यादा ऐसे रेट होने के चांसेस रहते। तो जब भी मार्केट रेंज में रहती है तो ट्रेड ना करना ही एक सेफ ट्रेडर यहाँ पे रहेगी। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग है ना तो 10,000 से या 15,000 से यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू कर लेते हैं। तो उनके लिए ना इस तरह से मार्केट मतलब उनके कैपिटल को आधा कर देती है। जैसे आपने 10,000 डाले तो आपको 5,000 हो गए, यहाँ पे 750 हो गए। तो इस तरह से मार्केट आपके इतने ऐसे हिट कर देती है कि आपका या मार्केट पे से विश्वास ही उठ जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है नहीं यार, ये तो मार्केट मेरे लिए नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा लगने लगता है। बहुत सारे लोग, अगर कुछ लोग सेटअप पे ट्रेड करना शुरू कर लेते हैं तो हर बार जैसे 6 डेज में अगर किसी के सेटअप पे अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो मार्केट उसके 6 डेज में अगर उसके ऐसे हिट कर ले तो उसका तो पूरा विश्वास ही यहाँ से उठ जाएगा ना मार्केट पे से या ये सेटअप पे से। तो इस तरह से मार्केट कर लेते हैं। मार्केट ना चाहती है ये कि आप यहाँ से पैसा ना कमाओ, रिटेल ट्रेडर यहाँ पैसा कमाए, मार्केट चाहती ही नहीं है। तो आपको बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप मार्केट अगर हमारे ऐसे हिट करे तो उसके दिन चल रही है, हमारे दिन नहीं है, समझ के शांति से बैठने। एक बार मान लो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, हमारा एक ऐसे हिट हो गया तो फिर हमने सेकंड ट्रेड ली, सेकंड ऐसे, अगर मान लो एक दिन के अंदर अगर आपके 2 ऐसे हिट हो गए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये मार्केट, आज मार्केट हमारे लिए नहीं है, हमें कुछ देने के लिए मार्केट तैयार नहीं है। तो वहां पे चुपचाप बैठना चाहिए, नहीं कि बस मार्केट से झगड़ा करते रहना है, झगड़ा करते रहे। मार्केट से झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। मार्केट को कुछ भी इमोशन यहाँ पे नहीं है। ये कोई इंसान नहीं है जो आप पे तरस खा के आपको प्रॉफिट करवा दे या कुछ करवा दे, कुछ नहीं यहाँ होगा। ये मार्केट को कुछ भी इमोशन नहीं है। मार्केट के अंदर इमोशन नाम की चीज नहीं है। इस बात को आप समझने की कोशिश करो। कुछ लोग को समझ में नहीं आता, बस लगे रहते हैं भाई। एक बार अगर यहाँ पे आप लॉस कर गए तो आपका पैसा तो गया। ये नहीं कि फिर कुछ लोग क्या होते हैं ना, लॉस कर जाते हैं, बहुत सारा लॉस कर जाते हैं, फिर उनको लगता है कि एक ही दिन में मैं अपना पूरा लॉस भर जाऊं। तो ऐसा नहीं होता है। एक दिन के अंदर आपका लॉस नहीं यहाँ पे कवर होगा। एक दिन के अंदर आपका पूरा कैपिटल जरूर चला जाएगा, लेकिन एक दिन के अंदर गया हुआ कैपिटल वापस नहीं आएगा। इस चीज को समझे, धीरे धीरे अर्न करने की कोशिश कीजिए, सीखने पे ध्यान दो। अगर आप अच्छे से सीखोगे ना, आप धीरे धीरे थोड़ा अर्न करोगे ना तो आप जरूर अपना लॉस रिकवर कर जाओगे। और आप बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे रखते हैं ना, आज इसने 50,000 कमाया, 1 लाख कमाया, आप उस वीडियो को देखते हो और आप अपने 10,000 से इतनी 50,000 कमाने की चाह रखते हो। तो ऐसे थोड़ी होगा। अरे उसने अगर 50,000 कमाया है तो उसने 50 लाख भी लगाया होगा वहां पे, या 5 लाख लगाया होगा, या 1 लाख लगाया होगा। उसके कैपिटल को भी देखो ना। आप सिर्फ उसके
प्रॉफिट को क्यों देखते हो? उसने अगर 50,000 कमाया है तो उसने कैपिटल थोड़ी 10,000 लगाया होगा वहां पे, नहीं लगाया होगा ना, उसने जरूर 5 लाख तो लगाई ही होगा ना, तभी तो उसने 50,000 कमाए। तो अगर आनी और एक बात है, बहुत सारे लोग देखते हैं बस सुबह लेके बैठते हैं एक पोजीशन, अगर आपने सुबह ली है तो शाम तक बैठे रहते, भले मार्केट उनके ऑपोजिट चली जाए, बस बैठे रहते, पूरा मोमेंटम कैप्चर करना है, पूरा मोमेंटम कैप्चर करना है। अरे यार, पूरा मोमेंटम कैप्चर करने के चक्कर में पूरा आपका पूरा कैपिटल यहाँ पे चला जाता है। इस बात को क्यों नहीं समझते आप? हर दिन रैली नहीं होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस दिन रैली हुई, इस दिन रैली हुई, फिर देख सकते हैं मार्केट। तो आप इन दिनों के लिए काम करना चाहते हैं या इन दिनों के लिए काम करें? यहाँ पे देख सकते हैं, इन जैसे रैली सिर्फ इन 2 दिनों में हुई है, उसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको इन 2 दिनों के लेकर नहीं बैठना चाहिए, आपको सारे दिन यहाँ पे ट्रेड करना है। तो आपको अपना सफिशिएंट प्रॉफिट मिल गया तो वहां से निकलना चाहिए। चाहे चाहे किसी को 2,000 उनके लिए एक वहाँ पे एक सेटिस्फाइड कैप यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, किसी के लिए 5,000 हो सकता है, किसी के लिए 10,000 हो सकते हैं। हर एक की हर एक रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे। अगर किसी को 2,000 प्रॉफिट दिखता है तो वो बहुत खुश होता है, वो बस अपनी वहाँ पे पोजिशन कट करके वहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। किसी को 5,000 दिखता है तो वो अपनी पोजीशन वहाँ पे कट कर लेता है। तो वहाँ पे आपको आपको कितना आपकी रिस्क रिवॉर्ड आपको खुद मैच करनी है। अगर आप वहाँ पे 2,000 कमा रहे हैं तो आप वहाँ पे 500 देने के लिए भी तैयार हो ना, तभी आप 2,000 वहाँ पे कमा रहे हो। तो इस तरह से करना, ये नहीं है कि आप बस बैठे रहेंगे दिन भर बैठे रहेंगे कि मार्केट मुझे आज 20,000 देगी, लगाए मैंने 10,000 लेकिन मार्केट 20,000 देगी, 50,000 देगी, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपको अपने अगर आपको सबसे पहले अगर आपका कैपिटल कम है, जैसे 15,000 या 10,000 आपका कैपिटल है, तो सबसे पहले अपने कैपिटल को ग्रो कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट हो गया और आप उस प्रॉफिट में खुश हो तो उसे बुक करके शांति से बैठो। सबसे पहले कैपिटल को ग्रो करो, उसके बाद धीरे धीरे बड़े मोमेंटम कैप्चर करना शुरू करो। ये नहीं कि बस 50,000 लिए और बैठ गए 500 पॉइंट का मोमेंटम लेने के लिए, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे पॉइंट्स लेते चलो, अपने कैपिटल को ग्रो करो। एक बार आपका कैपिटल ग्रो होगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे अच्छी तरह से बिल्डअप होगा। उसके बाद आपको सारी चीजें धीरे धीरे आने लगेगी, उसके बाद आप पूरे पॉइंट्स यहाँ पे ले पाओगे। तो चलो देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे कि हमें किस तरह से मार्केट पे यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने एक रेंज बना के रखी है। यहाँ पे एक रेंज मार्केट ने बना के ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, मार्केट इसी रेंज में घूम रही है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। तो इस तरह से मार्केट कर रही है। अगर हम इस रेंज को अगर हम मार्क कर देंगे, तो मैंने इससे पहले भी क्या कहा था कि अगर निफ्टी बैंक में अगर हम काम कर रहे तो निफ्टी बैंक में ना सपोर्ट में एक लाइन खींच के कुछ नहीं होगा, वहां पे एक बैंड बनाना पड़ता है हमारे हमको इस तरह से। तो ये हो गई हमारे ऊपर का बैंड। अगर हम नीचे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हमारा नीचे का बैंड। अगर हम इसे ठीक से यहाँ पे लगाएंगे ना तो देख सकते हैं हमारा नीचे की तरफ का बैंड हो गया, ये ऊपर की तरफ का। अगर हम निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं ना, वहां पे एक लाइन खींच के हमारा कुछ नहीं होगा, वहां पे बैंड होगा, क्योंकि ये एक बड़ा इंडेक्स है निफ्टी बैंक। निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक एक बड़ा इंडेक्स है, तो यहाँ पे एक वॉलेटिल रहती है, बहुत ज्यादा वॉलेटिल रहता है निफ्टी बैंक। तो इसीलिए बस एक लाइन खींची, ये हमारा सपोर्ट एरिया, ये नहीं होगा, हमें एक बैंड की तरह ये यहाँ पे ड्रॉ करके रखना है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करना है। तो देख सकते हैं ये एक लेवल है, जब तक 37,250 को मार्केट नहीं ब्रेक कर लेता हम कोई पी के पोजीशन यहाँ पे नहीं लेंगे। इसके नीचे हम एक पी के पोजीशन जरूर लेंगे, हमारे 36,800 तक के टारगेट नीचे की तरफ रहेंगे, और आने वाले दिनों में और भी नीचे की तरफ टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट 7,250 को अगर ब्रेक कर लेते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा 36,800 रहेगा। तो मार्केट यहाँ पे जैसे सपोर्ट हुई, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट बाउंस हो गई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट बाउंस हो गई, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, बाउंस हो गई। तो यहाँ पे एक आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मार्केट मान लो और थोड़ी सी फ्लैट ओपन होके नीचे आती है, अगर आपको इस लेवल के आसपास अगर मार्केट
मिलती है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर निकलती है, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, मार्केट नीचे आती है, उसे आने देना है। जब तक 250 क्या नहीं ब्रेक कर लेती, कोई भी यहाँ पे पी की पोजीशन नहीं लेगी। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है और फिर अपने ओपनिंग प्राइस को यहाँ पे ओपनिंग प्राइस से ऊपर निकलती है, मार्केट नीचे आई फिर अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर निकली, यहाँ पे आप एक सी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको फर्स्ट टारगेट 37,700 यहाँ पर आप फर्स्ट टारगेट रहेगा, इससे ब्रेक करते रहते हो 37,900। ये दो टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, पर ध्यान रखना स्ट्रिक्टली एसएल के साथ, बहुत स्ट्रिक्टली एसएल के साथ। अगर मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगी तो बहुत बड़ा मोमेंटम देने वाली है, बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट इसी जोन में फंसे है, तो बहुत ही रिस्की ट्रेड रहेगी। जो लोग एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ना, बस उन्हीं लोगों ने इस ट्रेड को लेना है कि मार्केट नीचे आती है, वहां पे एक सपोर्ट के आसपास एक सी पोजीशन ट्राई करना है बस। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो फिर सी के बारे में सोचना नहीं है, फिर पी के बारे में सोचना है, किसी भी अब पे पी के बारे में सोचना है, और वहाँ पे पी लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे इसके आसपास 250 के आसपास अगर ओपन हो जाती है, हम वहाँ पे 50 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पे पी की पोजीशन ही लेंगे। और मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, मार्केट गैप ओपन हो जाती है तो उसे एक डिप का वेट करना है। एक डिप आते ही मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट ले जाती है, एक डिप का वेट करना है। मार्केट अगर गैप ओपन हो जाती है और एक डिप लेती है, अगर डिप लेने के बाद अगर मार्केट नीचे आती है उससे आने देना है। मार्केट अगर 250 के ऊपर या 300 के आसपास अगर मिल जाती है आपको 37 300 या 37 250 के आसपास अगर मार्केट मिल जाती है, तो वहां पे एक सी की पोजीशन ट्राई करेंगे 50 पॉइंट के एसएल के साथ। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 37,700 तक, एक 200-300 पॉइंट वहां पे मिलेंगे। बहुत ही स्ट्रिक्टली इस जोन के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है ना, तो बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ करना है। जैसे कि मानो मार्केट यहाँ पे मिल गई तो यार 50 पॉइंट का एसएल लगा के यहाँ पे एक पी की पोजीशन ट्राई करेंगे। मानो मार्केट इस पॉइंट पे मिल गई तो 50 पॉइंट का एसएल लगा के यहाँ पे एक सी की पोजीशन ट्राई करेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्टली एसएल के साथ, क्योंकि मार्केट रेंज में फंसी है। मार्केट रेंज में फंसी है तो हम रजिस्ट्रेशन के आसपास एक पी ट्राई करेंगे, सपोर्ट के आसपास एक सी की पोजीशन ट्राई करेंगे। अगर मार्केट से बाहर निकलती हम हमारा 50 पॉइंट का एसएल लेके तुरंत वहां से अपनी पोजीशन काट देंगे, फिर हम सी या पी, मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक सी की पोजीशन ली है और हमारे वहां पे मार्केट ऊपर नहीं गई, फिर मार्केट हमारे एसएल हिट करी, फिर एसएल को लेके तुरंत हम एक पी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। नीचे तरफ बहुत ही तगड़े टारगेट वहां पे देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से अगर रेंज में फंसे तो इस तरह से काम करना होता है मार्केट में, क्योंकि अगर मार्केट रेंज से बाहर निकलेगी तो बहुत ही एक बड़ा मोमेंटम एक तरफा देगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो ट्रेड, इसमें अगर हम ट्रेड करें ना तो बहुत ही रिस्की ट्रेड रहेगी। जो लोग एसएल देना चाहते हैं मार्केट को 50 पॉइंट का, वही लोग इस ट्रेड को ले सकते हैं, वरना उस रेंज को ब्रेक होने का वेट कीजिए, उसके बाद वहां पे ट्रेड कीजिए। सेफ ट्रेड करना है तो रेंज को ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद भी वहां पे सेफ ट्रेड आप कर सकते। लेकिन जो एसएल देना चाहते हैं या उसे उनको 50 पॉइंट का एसएल ऑफर कर सकते हैं, वो इस तरह से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इस पॉइंट पे सी, इस पॉइंट पे पी। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।